टैली प्राइम के इस कोर्स में मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जाना था स्टॉक एंट्रीज इन टैली प्राइम। नेम ऑफ आइटम क्या होता है, कैटेगरी क्या होता है, ग्रुप क्या होता है और क्वांटिटी क्या होता है, ये सभी को हम लोगों ने जाना था। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे दो आइटम लेके रखा है, जो कि पहला है मेरा 1 TB हार्ड डिस्क और दूसरा है 2 TB हार्ड डिस्क। आपके केस में इससे ज़्यादा सामान हो सकता है स्टॉक में, तो अभी यहाँ पे हम दो एग्जांपल लिए हैं। कैटेगरीज का सीगेट है दोनों का, तो आपका दूसरा भी हो सकता है। दोनों का मेन नेम हार्ड डिस्क होगा, इसलिए ग्रुप में दोनों का हार्ड डिस्क है। क्वांटिटी 20 है। यूनिट में मेरा नंबर है, रेट एक का है 4500 और दूसरे का है 5500 और एक का गोडाउन है भागलपुर, दूसरे का गोडाउन है पटना। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे टैली में, तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पर। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा टैली प्राइम ऑलरेडी खुला हुआ है और यहाँ पे मुझे आना है क्रिएट पे। आपको फर्स्ट में ही दिखेगा गेटवे ऑफ टैली के फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट है। क्रिएट पे आके आपको इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाता है इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर में हम लोग सीखने वाले हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम एंड देन स्टॉक यूनिट, उसके बाद लोकेशन। लोकेशन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि टैली ERP9 में आपका गोडाउन आता था और प्राइम में इसी को चेंज करके यहाँ पे लोकेशन कर दिया गया है। आप इसमें कभी डाउट मत खाइएगा। उसके बाद क्या है कि अभी हमको यदि बनाना है स्टॉक आइटम, तो हम स्टॉक आइटम पे आकर इंटर करेंगे और यहाँ से हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 TB HDD शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे प्राइमरी में ही मुझे ग्रुप तैयार करना होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्रिएट का भी ऑप्शन आ रहा है, बट अभी हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, आगे सीखेंगे डायरेक्टली हम लोग कैसे करते हैं। अभी हम लोग एक एक करके करेंगे। तो स्केप से बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद सबसे पहले अभी हम लोग सीखेंगे स्टॉक ग्रुप बनाना। तो स्टॉक ग्रुप आ जाते हैं हम लोग स्टॉक ग्रुप में। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने में यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएशन खुल के आएगा। आपको पूछता है यहाँ पे क्या चीज़ का ग्रुप बनाना है, तो मुझे क्या चीज़ का बनाना है, हार्ड डिस्क का। तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क टाइप करेंगे। डिस्क टाइप करने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। अंडर में आपको यहाँ पर प्राइमरी ही रखना है, तो अभी हम लोग यहाँ पे प्राइमरी ही रहने देंगे। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे दिखता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम लोग यहाँ पे नो क्यों रखे हैं और यस क्यों रखते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। जो भी अभी हम लोग यहाँ पे ग्रुप है, तो इसका कोई आइटम इस ग्रुप के अंदर में आएगा। जैसे हार्ड डिस्क रखें तो इसके अंदर में आपका 1 TB हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड डिस्क, 3 TB हार्ड डिस्क सारा आ जाएगा आपके हार्ड डिस्क के ग्रुप में। तो यहाँ पे पूछता है क्या इन सभी को ऐड करना है। यदि आपका तीनों या चारों जितना भी आपका ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर में जितना भी आइटम आएगा, सभी का यदि यूनिट एक है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यस करना है, तभी आपका ऐड होगा। नहीं तो आपका क्या रहना चाहिए, नो रहना चाहिए। नो रहेगा तो आपका ऐड होने वाला नहीं है। अब नो किस समय करेंगे, यदि आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का यदि बिजनेस है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जैसे आपका रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल में क्या होगा आपका, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टील। स्टील, तो स्टील क्या हो जाएगा मेरा, टन में आएगा। तो ये आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा। यदि इसी जगह पे आपका सीमेंट का बोरी आ जाएगा, तो वो आपका क्या चीज़ में बनेगा, बैग्स में बनेगा। तो दोनों आपका अलग अलग हो जाएगा। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को आपको नो ही रखना होगा, यस नहीं रखना होगा। नहीं तो क्या होगा, दोनों आपका ऐड हो जाएगा। तो आपका दोनों का यूनिट अलग हो गया है, इसीलिए आपको इसको नो रखना है उस समय। पर अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे हार्ड डिस्क के समय में यस करके रखना है। तो अभी हम लिख देते हैं हार्ड डिस्क। आपको समझ में आया क्या यहाँ पे बता रहा है, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। यदि हमको ऐड करके रखना है तो यस रखना होगा, और यदि हमको नहीं करना है तो नो कर देंगे। तो अभी हम इसको यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे खुल रहा है सेट अल्टर GST डिटेल। इसका क्या काम होता है, ये आपका यदि नहीं खुल रहा है तो कैसे ये खुलता है। अभी हम लोग GST तो सीख नहीं रहे हैं, GST आगे सीखेंगे। यदि इसको हटाना है तो आपको कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करना है। आपको यहाँ पे दिखेगा टैक्सेशन में मेरा GST वाला ऑप्शन क्या था, यस था। तो इसको क्या करना होगा, नो करना होगा। तो यहाँ से हम नो कर देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। फिर इंटर करेंगे तो वो ऑप्शन मेरा यहाँ से हट जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड का क्या यूज होता है। अभी हम कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पे मेरा ग्रुप बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद मुझे दूसरा क्या बनाना है, तो मैं स्केप से बैक आ जाता हूँ। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ है स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी पे आपको इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन खुलेगा। मेरा स्टॉक कैटेगरी क्या होगा, सीगेट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
सीगेट लिखने के बाद आपको इंटर करना है, फिर से इंटर करना है, फिर इंटर करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी भी बन चुका है। तो हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप भी बना लिया, स्टॉक कैटेगरी भी बना लिया। अब मैं स्केप से बैक आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिखता है आपको स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन। तो इन सबको भी हम लोग बनाएंगे धीरे धीरे बारी बारी से। स्टॉक कैटेगरी भी आपको समझ में आ गया होगा, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे सीगेट का बनाए थे। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग बनाएंगे यूनिट। तो यूनिट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो मैं आ जाता हूँ यूनिट में, और यूनिट में आने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे फर्स्ट दिख रहा है टाइप। टाइप में आपका यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है कंपाउंड और दूसरा है सिंपल। दोनों को हम लोग आगे समझेंगे क्या होता है। अभी हम लोग नॉर्मल सिंपल रख के इंटर करेंगे। सैम्बल में हमको क्या डालना है, तो हम लोग नंबर का बना रहे थे, तो यहाँ पे हम NOS डालेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। इसका फॉर्मल नेम हो जाएगा नंबर्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर्स। इंटर करेंगे। यहाँ पे पूछता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसका क्या काम होता है, आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी सामान केजी में लेते हैं या फिर 3.5 केजी लेते हैं, 4 केजी लेते हैं, तो आपके बिल में क्या लिखा होता है 3.50। तो वो आपका कैसे लिखाएगा, यदि आप यहाँ पर नंबर है तो आप 0 ही रखिए। यदि आपका यहाँ पे कोई दूसरा यूनिट बना है, जैसे आपका यहाँ पे हम केजी बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे KGS। और KGS लिखने के बाद इंटर करेंगे। नंबर की जगह हमको लिखना होगा किलोग्राम्स। किलोग्राम्स लिखने के बाद आपको यहाँ पर 2 रखना है। यदि आप 2 नहीं रखते हैं तो क्या होगा, यदि आपका 3.20 है तो वो ऑटोमेटिक आपका 3 हो जाएगा। यदि आपका 3.60 है तो वो ऑटोमेटिक आपका 4 बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 रखना जरूरी है जब आप KGS का बनाएंगे तब। तो अभी तो हम लोग नंबर का बना रहे हैं, तो नंबर यहाँ पे हम NOS लिखेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे। उसके बाद फिर से इंटर करेंगे, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हम कुछ नहीं रखेंगे, 0 ही रहेगा। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे। तो ये मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे बन चुका है। तो आपको समझ में आया कि क्या करना है हमको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में। इस प्रकार से आप यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी एंड देन स्टॉक यूनिट को तैयार किए। तो थैंक यू।